परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से फिर अर्जी लगाई कि पिताजी आप राजस्थान की तरफ आओ, हमारे गांवों की तरफ भी आओ। बूढ़ी बाड़ी है, जवान होंगे तो आपके यहाँ चलेंगे, आपके घर घर चलेंगे, आपके घर में चरण ठिकाएंगे। ऐसी बात है, अभी बूढ़ी बाड़ी है, जवान होंगे तो आएंगे। पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, जरूर आएंगे और जरूर आएंगे, आपके घर घर आएंगे, आपके चरण टिकाएंगे, घर पे चरण टिकाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज एक डेरा प्रेमी मिले हैं। इनसे पूछते हैं क्या सच है, इनको डेरा सच्चा सौदा से क्या लाभ मिला है। तो इनसे पूछते हैं इनका नाम, पता, ये कहाँ से हैं और उनको क्या फ़ायदा मिला है डेरा सच्चा सौदा से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम नाथुराम इंसा है। मेरे पिताजी का नाम श्री शिवपाल, जो कि श्री माधोपुर सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपको ये डेरा सच्चा सौदा में जाने से आपको क्या करिश्मा मिला है और किस तरह से आप जुड़े हुए हो पूरे परिवार में, और गुरु जी का क्या आशीर्वाद आपको मिला है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सतगुरु के रहमतों के नज़ारे हमें बहुत सारे मिले हुए हैं, जो कि पिछली बार भी वर्णन किए गए हैं। सच्ची शिक्षा में भी वर्णित है। सच्ची शिक्षा में जो करिश्मा वर्णित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी जब सेवा से रिटायरमेंट हुए, सरकारी सेवा से रिटायरमेंट हुए थे, तो वो सेवा देने के लिए डेरा दरबार में गए। उस समय वो बीमार हो रहे थे। तो जब परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने उन्हें कहा कि आप सेवा किया करो और प्रेमियों को लाया करो ताकि उनका भी जन्म उद्धार हो। इस पर मेरे पिताजी ने कहा कि पिताजी, पंजाब के लोग तो सब जानते हैं गुरु की महिमा को, पर राजस्थान के लोग थोड़ा इससे जानकारी नहीं है। इसलिए आप आकर राजस्थान का भी उद्धार करो ताकि वहाँ के लोग भी, उन लोगों का भी उद्धार हो सके। इस प्रकरण के पश्चात हम वहाँ सिरसा दरबार से आ गए और उसके पश्चात जब पुनः सेवा में गए, फिर पिताजी को अरदास लगाई कि पिताजी, मेरे पिताजी ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से फिर अर्जी लगाई कि पिताजी आप राजस्थान की तरफ आओ, हमारे गांवों की तरफ भी आओ, ताकि सत्संग दो, ताकि वहाँ के लोगों का जन्म उद्धार हो सके। इस पर परमपिता शाह मस्ताना जी ने कहा, शाह सतनाम सिंह जी ने कहा कि बेटा, बूढ़ी बाड़ी है, जवान होंगे तो आपके यहाँ चलेंगे, आपके घर घर चलेंगे, आपके घर में चरण ठिकाएंगे। ऐसी बात है, अभी बूढ़ी बाड़ी है, जवान होंगे तो आएंगे। ऐसा कहने के बाद पिताजी ने कहा कि पिताजी, ऐसा करके तो हमें निराश कर रहे हो, क्योंकि बूढ़ी बाड़ी थोड़ी जवान होगी। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, जरूर आएंगे और जरूर आएंगे, आपके घर घर आएंगे, आपके चरण टिकाएंगे, घर पे चरण टिकाएंगे। ये बात होने के पश्चात हम दरबार से वापस आ गए और कुछ समय पश्चात, लगभग 5 साल के बाद, हुजूर पिताजी जो कि गद्दी नशीन हुए, और गद्दी नशीन होने के बाद फिर पिताजी जब सत्संग में गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि पिताजी, अब आप तो रहमत करो, हम राजस्थान के गांवों की तरफ भी थोड़ा सा सत्संग दिया करो ताकि वहाँ के लोगों का भी जीवन सफल हो सके। इस पर हुजूर पिताजी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने फरमाया कि बेटा, फिक्र मत करो, अब मैं जवान हूँ और आपके घर घर जाके आपके चरण टिकाऊंगा। ऐसी बात नहीं, आप आगे आगे चलोगे और हम पीछे पीछे चलेंगे। यही वचन उन्होंने फरमाए और उसके कुछ समय पश्चात 2 साल के बाद राजस्थान में जगह जगह पर सत्संग दिए और उस सत्संग में हमारे श्री माधोपुर का नाम भी था। और सत्संग देने के पश्चात पिताजी ने हमारे घर पर चरण टिकाए और जब
घर में प्रवेश करने लगे, उस समय हमने जो कच्चा आंगन था उस कच्चे आंगन में मिट्टी, बलुई मिट्टी डाल रखी थी, इसलिए चादर बिछा दिए गए थे। और चादर बिछाने के पश्चात जब पिताजी ने एंट्री ली और एंट्री लेने के पश्चात कहा कि ये बेटे ये चादर क्यों बिछाए हैं, तो हमने कहा पिताजी थोड़ा नीचे मिट्टी, आपके पैरों की मिट्टी लग जाएगी। तो पिताजी ने फिर हमें यही बात दोहराई कि बेटे अपने वचन याद करो कि आपने क्या कहा था उस समय, हुजूर पिताजी को, परम पिताजी को क्या कहा था उस समय, आपके चरण टिकाने की बात हुई थी, क्या हमें चरण नहीं टिकाने दोगे। तो उन्होंने एक चादर को हटाया और हटाकर हमें कहा, तो हमने सारी चादर वापस समेट ली और घर में उनको बैठने के लिए आसन दिया। इस प्रकार जो हुजूर महाराज जी हैं हमारे घर पे आए, उन्होंने चरण ठिकाए और श्री माधोपुर की साध संगत को सत्संग देकर यहाँ के लोगों का जीवन उद्धार किया। हुजूर पिताजी ने जो वचन फरमाए थे उस समय ये कहा था कि बेटा अपने वचन संभालो, और वचन जो हैं आपने किए थे, तो हमने यही कहा था पिताजी से, पिताजी हमें तो याद नहीं। तब पिताजी ने हमें वो वचन याद दिलाए जो कि परमपिता शाह सतनाम जी के समय हुए थे, वही वचन याद दिलवाए। उसके पश्चात पिताजी ने घर के अंदर आसन लिया।